व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पहले अध्याय का 24वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरून् इति। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन के मन में अचानक संशय और भय उत्पन्न हो गया है। वो भलीभांति जानता है कि वो किससे युद्ध करने वाला है, फिर भी वो अब कह रहा है कि हे कृष्ण, हे ऋषिकेश और पार्थ सारथी। अर्जुन ने कहा नहीं, लेकिन वो है कौन? पार्थ सारथी, अर्थात भगवान जो समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, वो अब क्या है? अर्जुन के सारथी। तो पार्थ अर्थात पृथा के पुत्र पार्थ के सारथी, पार्थ सारथी श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि तुम मेरे रथ को दोनों युद्ध करने वाले दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। दोनों सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत। हे अच्युत, तुम मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, बीच में ले जाकर खड़ा करो। क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में, कि मैं इस रणभूमि में किसके साथ युद्ध करने आया हूं, ये देखना चाहता हूं। ये कैसा मूर्खता का परिचय है ये। क्यों? क्योंकि आप तो उनके साथ पले बढ़े, आप सबको भली भांति जानते हैं, फिर भी आप ये क्यों कह रहे हैं कि अभी मैं देखना चाहता हूं? अब कोई परीक्षा में बैठे और बोले कि मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी क्या क्या सब्जेक्ट है मेरे पढ़ाई में, तो पूरा साल तो तुमने पढ़ा, उसके बाद अभी परीक्षा में तुम्हें अचानक ये याद आया कि क्या क्या सब्जेक्ट हैं। कुछ हो सकते हैं जिन्होंने साल भर किताब नहीं खोली हो, तो वहां पर पता लगा कर भी क्या फायदा। उसी तरह से यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अभी देखना चाहता हूं कि किसके साथ लड़ रहा हूं या कौन मेरे साथ लड़ रहे हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। इसका अर्थ यह है, जिस तरह कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के हॉल में जाकर ऐसा कहता है, इसका मतलब उसने कुछ पढ़ाई नहीं की। इसी तरह यहाँ पे अर्जुन जब ऐसा कहता है, इसके मतलब यह है कि अर्जुन तो श्रेष्ठ योद्धा है, लेकिन उसमें अभी शंका, संशय और भय उत्पन्न हो गया। तो संजय उवाच, संजय बता रहे हैं। संजय ये सब वृत्तांत किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, कि हे धृतराष्ट्र, गुडाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत मतलब भरत वंश में जो आया है वो। तो भारत है किसको कहा गया यहाँ पे? भारत यहाँ पे, परंतु
धृतराष्ट्र को संबोधित किया गया है। हम गीता में देखते हैं कि भारत शब्द अर्जुन के लिए भी प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पर ये धृतराष्ट्र के लिए कि हे धृतराष्ट्र, आप ये देखिए, गुडाकेशेन ऋषिकेशः एवं मुक्तः, कि अर्जुन को गुडाकेश बताया गया। गुडाकेश का अर्थ क्या है? हमने पहले भी चर्चा की थी। गुडाकेश का अर्थ क्या है? गुडाक अर्थात निद्रा। गुडाक का अर्थ है निद्रा अर्थात नींद, और ईश अर्थात जो प्रभु हो। प्रभु मतलब जिसने जय कर लिया हो, किस पर? नींद पर। अर्थात गुडाकेश मतलब वो व्यक्ति जो जब मर्जी सोए जब मर्जी जागे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं भी तो ऐसा हूं महाराज की कभी भी सोता हूं कभी भी जगता हूं, मेरा कुछ ठीक है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो अगर चाहे तो कई दिन बिना सोए रह सकते हैं। तो गुडाकेश है जिसने नींद पर, निद्रा पर जय प्राप्त कर लिया हो, जिसने जय कर लिया हो नींद को। तो नींद उसके हिसाब से रहेगी, ना कि ये कि वो नींद के हिसाब से। अब रात को जब लोग थक जाते हैं तो फिर क्या जमाई लेने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अभी और काम नहीं होगा, अभी छोड़ दो, अभी नींद आ रही है ना। तो वो ऐसा नहीं, ये इन्होंने नींद पर जय कर लिया है, नींद पर जय प्राप्त कर लिया है, तो गुडाकेश है। तो गुडाकेश है जो अर्जुन है उनका नाम है गुडाकेश है। तो गुडाकेश अर्थात अर्जुन के द्वारा क्या बताया गया? किसको बताया गया? श्री कृष्ण को बताया गया। एवं इस प्रकार बताया गया। क्या बताया गया? ये बताया गया कि सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उन्होंने ये बताया कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो। तो अभी संजय ये बता रहे हैं कि इस प्रकार जब ऋषिकेश, हमने देखा ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर जय कर लिया हो उसको ऋषिकेश है। उस अर्थ से ऋषिकेश नाम हुआ श्री कृष्ण का। तो संजय यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस श्री कृष्ण को अर्जुन ने ऐसा बताया, उस श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, रथ उत्तमम, ये उत्तम रथ है, ये ऐसा कोई साधारण रथ नहीं है, ये तपस्या के फलस्वरूप भगवान द्वारा दिया गया रथ है, देवताओं द्वारा दिया गया रथ है। तो इसलिए ये रथ उत्तम रथ है। तो इस उत्तम रथ को उन्होंने सेनयोर उभयोर मध्य स्थापयित्वा, श्री कृष्ण ने क्या किया? ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ते हैं, क्यों? दोनों एक साथ हैं, समझ गए ना? एक श्लोक के बाद ही तुरंत दूसरा श्लोक है, दोनों जुड़े हुए हैं, एक साथ है, इसलिए इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी और उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को खड़ा किया, स्थापयित्वा, तो इसका अर्थ हुआ खड़ा करके, रथोत्तमम स्थापयित्वा, खड़ा करके। खड़ा करके क्या किया? उन्होंने कहा भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम्। उन्होंने क्या किया? कहां खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां, तो उन्होंने खड़ा किया इन दोनों के बीच में। मही इक्षिता, मही मतलब पृथ्वी, मही का अर्थ है पृथ्वी, और पृथ्वी के जो राजा ईश, उनके सामने खड़ा किया। अर्थात भीष्म, द्रोणाचार्य और भी जितने भी राजा थे उनके सामने खड़ा किया। किसको? रथ को। तो प्रमुखता है का मतलब है कि सामने, सामने, उनके सामने, मुंह के सामने प्रमुख। और भी अर्थ है इस शब्द का, प्रमुख मतलब महत्वपूर्ण अर्थात, है ना? लेकिन यहाँ पे अर्थ है कि उनके सामने। तो उनके सामने भीष्म और जितने भी सर्वेषां च महीक्षितां, जितने भी राजा हैं थे उन सबके सामने खड़ा किया। और खड़ा करके उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, उवाच, श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा? पार्थ, हे पार्थ, अर्थात कुंती, कुंती हुए पृथा,
कैसे हुए कुंती पृथा? पृथु राजा की पुत्री, समझे? तो पृथा, और पृथा का पुत्र अर्जुन, तो पार्थ। तो पार्थ को बताया कि हे पार्थ, देखो, पश्येतान समवेतान कुरून इति। क्या बताया? ऐसा बताया कि पश्येतान समवेतान कुरून, जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? खाना खाने के लिए, युद्ध के लिए, खाना खाने के लिए नहीं, पक्का पता आपको? तो युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, इन कुरून कौरवों को देखो। पश्य एतान, इन कौरवों को देखो। ऐसा करके किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा। किसको कहा? हाँ, ऐसा होता है ना, किसने कहा, किसको कहा, कब कहा, ऐसे प्रश्न नहीं होते। तो अर्जुन ने कहा कि रथ को खड़ा करो दोनों सेनाओं के बीच में, और खड़ा करके, और उसने ये पूछा, श्री कृष्ण ने ये पूछा अर्जुन से, और उन्होंने बताया, वो कहा कि देखो, अब तुमने कहा था कि मैं ये देखना चाहता हूं कि कहाँ युद्ध कर रहा हूं या किसके साथ युद्ध कर रहा हूं, बोला देख लो। तो ये कटाक्ष है श्री कृष्ण का कि अरे तुम्हें क्या पता नहीं था, तो देखो देखो, देख लो देख लो। ऐसे कभी कभी हम लोग भी करते हैं ना, जब कोई कहता है कि ये क्या है, क्या, बोला देख लो यही है? कोई कुछ काम कर रहा है, क्या कर रहे हो, बोले देख लो, ये लो देख लो। ऐसे करते हैं ना हम लोग जब उब जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान भी उब गए कि अभी ये क्या बात हुई, जिनके साथ पले बड़े उनको ही आप कह रहे हो कि मैं जानता नहीं हूं कौन है, किसके साथ युद्ध कर रहा हूं। तो अभी बोले देख लो। फिर दूसरे श्लोक में, उसके बाद वाले श्लोक में, 26वें श्लोक में कहते हैं, ये 26वां श्लोक है और 27वें श्लोक का पहला भाग है ना? अच्छा। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः, पितॄन् अथ पितामहान्, पितॄन् अथ पितामहान्, आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयो उभयोरपि। अभी अर्जुन को बता दिया कि देखो, तो अर्जुन ने देखा, क्या देखा? तत्र अपश्यत, अर्जुन ने देखा, क्या देखा? स्थितान पार्थ है। तो उसने क्या देखा? दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अर्जुन ने देखा, क्या देखा? पितृन अथ पितामहान। उसने देखा अपने पितृन, मतलब जो चाचा हैं, ताऊ हैं, उनको देखा, मतलब अपने पिता के जो भाई, बड़े भाई, छोटे भाई, उनको पितृन। तो पिता के बड़े भाई, पिता तो नहीं है, पिता के बड़े भाई, छोटे भाई, सब इनको देखा। और पिता महान, जो दादा परदादा जब सब जो हैं, जैसे भीष्म हो गए वगैरह, उनको देखा। और आचार्यान अर्थात गुरुजन, आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको देखा। मातुलान, जितने मामा हुए, मतलब माँ के जो भाई हो गए, तो काफी हैं, तो उनको भी देखा। फिर भ्रातृन, जो भाई का जिनका संबंध है, सगे भाई भी हैं और वैसे भी चचेरे ममेरे, कितने भाई हैं, तो सबको देखा। और पुत्रान, और अपने पुत्रों को भी देखा। अपने पुत्र भी हो सकते हैं और भाइयों के पुत्र भी हो सकते हैं। और पौत्रान, और उनके पुत्रों को भी देखा, पुत्रों के भी पुत्र हो गए थे, तो उनको भी देखा। और सखीन, मतलब उनके दोस्त, उनको देखा। और श्वशुरान, श्वशुरान मतलब
ससुरों को, हाँ, जितने ससुर हैं और ससुर समान जो लोग हैं सबको देखा। और सुहृद अर्थात जो शुभ चिंतक हितैषी वो सुहृद हुए, तो सुहृदों को भी देखा। कहाँ देखा? ये पार्थ ने सेनयोर उभयोर सेनयों स्थितान, मतलब दोनों सेनाओं में जो हैं लोग, उन लोगों को, ये सब लोगों को देखा। ठीक है ना? तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम अब्रवीत्। अभी जब कोई परीक्षा के हॉल में जाता है तो बोलता है मैंने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, और वहां जाके जब बैठते हैं तो परीक्षा प्रश्न पत्र जब दिखता है तो बोले तब पसीने छूट जाते हैं कि मैंने जो नहीं पढ़ा था वही सब सवाल। तो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे विरुद्ध ना, कि जो मैंने नहीं पढ़ा था वही सवाल है। ऐसा लगता नहीं तुम्हें? लगा है ना? बहुत बार लगा है। तो अभी अर्जुन, क्यों अर्जुन ने ऐसा कहा कि मैं जाकर देखूंगा? क्योंकि तभी अर्जुन के मन में एक संशय की भावना, एक संदेह की भावना उत्पन्न हो गई थी। क्या उत्पन्न हो गई थी? संदेह की भावना उत्पन्न हो गई थी। और इसलिए अर्जुन ने देखकर, अब वो कहते हैं तान समीक्ष्य, अर्थात जो इतने लोगों की बात अभी बताई गई कि जो पिता समान हैं, चाचा ताऊ, जो दादा परदादे, और जो गुरु मामा और चचेरे ममेरे भाई, इन सबको देखकर, और भी जो जितने भी व्यक्ति उपस्थित थे उन सबको देखकर, तान समीक्ष्य अर्थात उनकी समीक्षा कर, समीक्षा मतलब उनको भली भांति देखकर, देखने के लिए कुछ नहीं है, वो पहले से जानता है कि कौन खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसने देख लिया। ये टालने वाली बात है, युद्ध को टालने वाली बात है कि नहीं अभी नहीं, कल परसों देखते हैं, सोचते हैं, इस पर हम आलोचना करेंगे, विचार करेंगे। नहीं तो ऐसे करते हैं ना, जब कुछ करना नहीं होता तो आप टालते हो, झूठ बोलते हो। तो ये भी अर्जुन ऐसे कर रहे हैं, टाल रहे हैं। तो वो तान समीक्ष्य से कौन्तेय है, कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र। कौन यहाँ पे? अर्जुन। सर्वान बंधून अवस्थितान, जितने भी अवस्थितान बंधून सर्वान समीक्ष्य, मतलब जितने भी उसके बंधु, बंधु अर्थात सगे संबंधी, जितने भी सगे संबंधी वहां उपस्थित थे, दोनों पक्ष में, कौरवों की ओर भी और पांडवों की ओर भी, जितने भी सगे संबंधी वहां थे या जितने भी दोस्त परिचित थे, उनको देखकर, उनका अवलोकन कर अर्जुन के मन में क्या हुआ? परयाविष्टो कृपया, मतलब वो करुणा से गदगद हो गया। कौन? अर्जुन। उसके मन में करुणा आ गई। उसके मन में क्या आ गई? करुणा आ गई। करुणा क्यों आई? कि मैं इन सबको मारूंगा, इन सब से युद्ध करूंगा, ये मेरे आचार्य, ये मेरे सगे संबंधी, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो ये करुणा क्या वास्तव में करुणा है? ये करुणा नहीं है, ये भय है। अर्जुन ने ही बताया था युद्ध के पहले कि मैं मारूंगा, कर्ण को मार दूंगा। किसने बताया था? अर्जुन ने बताया था। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, कई जगह बताया। महाभारत में हम पढ़ते हैं। तो अर्जुन ने जब ऐसा बताया तब तो उसके मन में करुणा नहीं थी। अभी अचानक करुणा कहां से आ गई? ये भय है ना। मान लो एक बहुत बड़ा पहलवान आ रहा हो आपके पास और कहता मैं तुम्हें मारूंगा, तो बोले नहीं नहीं मैं आपसे युद्ध नहीं करता, मुझे आप पर दया आती है। ऐसा आप कहो तो कैसा लगेगा? महाराज ये प्रेम वाला भय है या युद्ध न करने वाला, मतलब डर? ये भय ही है, प्रेम में कोई भय नहीं होता, ये पूरा भय ही है। जैसे एक तो मोह भी हो सकता है ना महाराज की। ना वो मोह नहीं है, मोह भी है लेकिन भय है। मोह के कारण नहीं है, ये भय ही है। मोह होता तो पहले वो ऐसे क्यों बोलता? पहले ही बोलता ना कि मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। तो वो पहले तो हर जगह बोल रहा है कि मैं कर्ण को मारूंगा,
कर्ण से तो उसकी शत्रुता है, तो वो बोल रहा है, तो ये भय है। और उस कृपा से, अर्थात झूठी कृपा से वो अभिभूत हो गया। क्या हो गया? अभिभूत। हाँ, झूठी कृपा से अभिभूत होकर वो कहता है परयाविष्ट, आविष्ट है अर्थात अभिभूत होना, परया कृपया अर्थात बहुत अधिक कृपा से, अत्यंत कृपा से, करुणा से वो अभिभूत हो गया और विषीदन और शोकाग्रस्त हो गया। क्या हो गया? हाँ, एकदम दुखी हो गया बेचारा, एकदम शोक से वो भरपूर हो गया। और इदम अब्रवीत, और इस प्रकार वो बोलता है। क्या बोलता है? अर्जुन उवाच, 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 दृष्ट्वेमं दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं युयुत्सुं समुपस्थितं समुपस्थितं सीदन्ति सीदन्ति मम गात्राणि मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति परिशुष्यति वेपथुश्च वेपथुश्च शरीरे में शरीरे में रोमहर्षश्च रोमहर्षश्च जायते। जायते। ये समस्या है। जब परीक्षा में प्रश्न पत्र ऐसा आया जो हम नहीं जानते हैं तो पसीने छूट जाते हैं। सच्ची में पसीने निकलते नहीं निकलते? किसी के निकले हैं अभी? तुम्हारे तो निकले हैं। हाँ हाँ, निकले निकले ऐसे मतलब सब कुछ पता था आपको? हाँ। जहाँ नहीं आया उस टाइम कॉफी क्या करूं? टेंशन टेंशन कितना बड़ा है देखो टेंशन। तो यही है। तो लगता है कि अभी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लोग भाषण देने के लिए माइक पे जाते हैं ना, नहीं जाते? फिर वहां जाके ये एक ही बात बार बार बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैं कहीं गया था तो बोले अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, तो वो आगे बढ़ाने का ही वो बार बार बता रहे थे। वो कब, मैं सोच रहा था कब बढ़ेगा ये। एक एक मतलब वाक्य में 2 बार बोल रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कह रहा हूँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो वो क्यों होता है? डर जाता है मनुष्य, डर जाता है जब कुछ देखता है, बहुत सारे लोगों को देखता है या कुछ, तो मुंह सूख जाता है। ऐसा हुआ किसी भाषण वाषण दिया? नहीं दिया। होता है ना? हाँ, तो वो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन की अवस्था यही है। अर्जुन स्वयं कह रहा है, क्या कह रहा है? दृष्ट्वा इमं स्वजनम, ये जो मेरे अपने लोग हैं, स्वजनम, स्वजन मतलब अपने हैं ये सब, दोनों तरफ। कौरव भी इसी के हुए सगे संबंधी और पांडव भी इसी के हुए सगे संबंधी। तो ये जो मेरे अपने हैं, अभी इसको बहुत दया आ रही है। हाँ, पहले जब झगड़ा कर रहा था तब कोई दया नहीं थी, अब बड़ा दयालु हो गया। वो दया आ रही है, कह रहा है कि अभी मेरे इतने। तो जब आदमी ना, जब किसी को प्यार होता है तब कोई दया नहीं आती, तब वो संसार के बारे में उसको कोई उसमें विडंबना नहीं होती। लेकिन जब प्यार करते फिर वो होता नहीं प्यार, हाँ, इनकार हो जाता है, इकरार नहीं होता। तो क्या होता है? कहता है कि फिर देखो जितने भी बॉलीवुड में जितने भी मतलब दुख के गाने हुए ना, वो सब लव फेलियर के गाने हैं। न दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, ऐसे है ना? तो ऐसे जितने भी बड़े फिलॉसफी, तब बड़ा फलसफा आ जाता है कि ये संसार ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं है। इसका अर्थ है कि वो कुछ उसको मिला नहीं। जब आपको कुछ मिलता नहीं है तो आप कहते हो, जैसे कोई खेलता है, मान लो शतरंज या कोई भी ऐसा खेलता है, लूडो भी खेलता है, तो वो जब तक जीतता रहता है तो वो खेलता है, बोलो चलो एक और खेलते, एक और खेलते, और एक हार गया तो बोले ये अच्छा खेल नहीं है। ऐसा नहीं होता? बोलते ये बकवास है, क्या कैरम लगा रखा है, कुछ काम करो। तब बहुत बड़ा मतलब दर्शन आपको याद आ जाता है, बहुत बड़ा फलसफा, फिलॉसफी आपको याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं पाए। तो यहाँ पर भी अर्जुन, जब उसको डर लग गया तो वो क्या कहता है? ये मेरे अपने हैं। मैं किसको मारने चला था? मैं अपनों को ही मारने चला था। देखो कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, गलत काम। कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है जो काला है, श्याम वर्ण, उसको कृष्ण कहते हैं। तो श्री कृष्ण का अर्थ ये। और जो कार्ष्णी वंश का है, कौन से वंश का?
और कृष्ण का एक और अर्थ है जो आकृष्ट करे, जो आपको अपनी ओर आकृष्ट करे, देखने में जो बहुत आकर्षक हो, तो वो कृष्ण। तो कहते हे कृष्ण, मेरे अपने लोगों को देखकर, जो यहाँ पे सम उपस्थितम, जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कहाँ पे? युद्ध भूमि में, रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में जो इकट्ठे हुए हैं, उनको युयुत्सुम, और किस लिए इकट्ठे हुए हैं? युद्ध की, पार्टी करने के लिए। युद्ध के लिए, उस जमाने पार्टी होता था? दावत। पार्टी नहीं बोलते थे, भोज होता था ना, नहीं होता था, खिलाते थे पिलाते थे और फिर उसके बाद नाच गाना होता था। तो युयुत्सुम, जो लोग यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं, मेरे अपने लोग, उन लोगों को देखकर, दृष्टवा, उन लोगों को देखकर, मम गात्राणि सीदंती, मेरे जो अंग हैं वो सीदंती, वो शिथिल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरा हाथ जो है ऐसे कांप रहा है, पांव कांप रहे हैं, लग रहा है कि अभी क्या मैं मर जाऊंगा, ये कर जाऊंगा। हाँ, शिथिल हो रहे हैं, मेरे अंग जो हैं शिथिल हो रहे हैं। दृष्टवा इमम स्वजनम दृष्टवा, इन मेरे अपने लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि सीदंती, मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुंह जो है सूख जा रहा है। क्या हो रहा है? सूख जा रहा है। शुष्यति मतलब सूखना, लेकिन परिशुष्यति मतलब और भी बहुत अधिक सूख जा रहा है। और वेपतुश्च शरीरे में, और मेरा जो शरीर है वो वेपतुश्च, वेपतुहु मतलब मेरा शरीर जो है कांप रहा है। होता है ना, स्कूल में या कॉलेज में बोलते प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया, ऐसे नहीं बोलते? बुलाया तुम्हें प्रिंसिपल, तो फिर ऐसे क्या हो गया, क्या हो गया, प्रिंसिपल ने बुलाया, तो बस बहुत खतरनाक। या पिताजी बोलते सुनो इधर आओ, ऐसे मतलब बहुत गंभीर होकर, तो अंदर हो जाता है ना ऐसे भग धक धक, ऐसे करता है। तो वो वेपतुश्च शरीरे में, कि मेरा जो शरीर है कांप रहा है। और रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्ष मतलब रोमांच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सुना है कब खड़े होते रोंगटे? भूत भागो भूत आए, देखा भूत ना तुमने? हाँ, तुम लोग एक साथ नहीं पढ़ते? भूत से मुझे डर नहीं लगता मेरे को, क्योंकि अभी तक देखा नहीं है ना, इसलिए। किसने, तुमने देखा ना भूत? भूत नहीं देखा। हाँ, और कहाँ नहीं देखा है भूत? भूत नहीं देखा? तुमने भी नहीं देखा? तुमने देखा? उसने नहीं देखा। तो सब तो पंचभूत के ही तो बने हुए हैं, तो और क्या? पंचभूत पता है क्या क्या है? क्षिति जल पावक। हाँ बताओ, क्या कर रहे हो, बताओ क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीर। क्या होता है? क्षितिज और गगन दोनों कहाँ से आ गए? एक ही तो चीज है। क्षितिज, क्षिति जल पावक गगन समीर। अरे श्लोक ही होता है। हाँ, तो गगन फिर तो क्षितिज दोनों एक ही तो है। अगन, अच्छा अग्नि। गगन कर दिया उसको। तो क्षितिज मतलब आकाश, जल मतलब पानी, पावन मतलब पवन, और अगन, अगन मतलब अग्नि, और ना पृथ्वी कहाँ गया फिर? हवा तो समीरा है, तो वो आप श्लोक कुछ गड़बड़ हो गया। वो पृथ्वी को क्या कहेंगे फिर? क्षिति जल पावक। हम्म? जो भी है, तो सीधी सी बात, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांच भूत। तो पांच भूतों के तो बने हुए हैं सब कुछ, है ना? कोई भी चीज है, इस पदार्थ, जो शरीर भी है, कुछ भी है इस संसार में, विश्व में, पांच भूत के बने। तो भूत आपने नहीं देखा? सबने देखा भूत? नहीं देखा? हाँ, और क्या, बस ये हो गया। ठीक है। तो रोमहर्ष मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं
गांडीवम गांडीवम स्रंसते स्रंसते हस्तात् हस्तात् त्वक्चैव त्वक्चैव परिदह्यते परिदह्यते न च शक्नोमि न च शक्नोमि अवस्थातुम् अवस्थातुं भ्रमतीव भ्रमतीव च मे मनः। च मे मनः। गांडीव जो है वो अर्जुन के धनुष का नाम है। तो अर्जुन तो धनुर्धारी हुआ, उसका अस्त्र धनुष हुआ और धनुष बाण लेकर वो युद्ध करेगा। और भीम का क्या अस्त्र हुआ? गदा। तो अभी कहता है कि मेरा जो अस्त्र है वो मेरे हाथ से गिर रहा है। जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते, कोई आ रहा है ऐसे पानी का बोतल लेकर ऐसे, या पानी के ग्लास लेकर आ रहा है, ऐसे फिल्मों में बहुत दिखाते हैं ना, और कुछ बोल दिया कि ऐसे है तो वो एकदम टन करके गिर जाता है और वो टूट जाता है। मतलब इतना उनको धक्का लगा है, ऐसा होता है ना। और कभी कभी वो ये भी दिखाते कि पिस्तौल लेकर ऐसे कोई खड़ा है तो पीछे से किसी ने ऐसे पिस्तौल रख दिया तो बोले इसको छोड़, तो वो ऐसे छोड़ देता है। ऐसे नहीं होता। तो ये उसी तरह से डर के कारण, भय के कारण अर्जुन कह रहा है कि गांडीवम स्रंसते हस्तात्। स्रंसते अर्थात फिसल रहा है। क्या हो रहा है? गिर रहा है। हस्तात् मेरे हाथ से गांडीव जो है फिसल रहा है, गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते और मेरा जो शरीर है, मेरा जो त्वक है, त्वचा है, चमड़ा है, वो जल रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। परिदह्यते जल रहा है। न च अवस्थातुं शक्नोमि मैं एक जगह पर स्थिर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन भ्रमति इव, मेरा मन ऐसा है, हो रहा है मानो मेरा मन घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, यहाँ वहां भ्रमित, अर्थात भ्रमित मतलब भ्रमित सा, और घूम रहा है और भ्रमित है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एक शब्द है ना, किम कर्तव्य विमूढ़, सुना है कभी? किम कर्तव्य विमूढ़ अर्थात पता नहीं कि क्या करना। हाँ, कि अभी क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए हिंदी में और संस्कृत में एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़, अर्थात किम कर्तव्य क्या करना है वो विमूढ़ है, समझ में नहीं आ रहा, भ्रमित है, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और इसीलिए मैं एक जगह खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। चक्करें आ रही है, मुझे चक्कर आ रही है ना, कि अभी मैं चकरा गया ये सुनकर कि आप मुझे मारने वाले हो। ऐसा ऐसा होता है ना। एक व्यक्ति था, ये तो बहुत आई चुटकुला आपने बहुत सुना होगा, कि एक व्यक्ति था, उसको लॉटरी टिकट मिल गई। क्या मिल गई? लॉटरी टिकट। हाँ, तो 1 करोड़ का मिल गया। ठीक है। हाँ, तो वो सुना है ये? ना ना वो नहीं, ये चुटकुला थोड़ा अलग है, मालामाल वीकली तो अलग है। तो वो उसको 1 करोड़ का मिल गया, लेकिन जिसको मिला वो था, मतलब उसके दिल का वो था रोगी, उसके दिल में बीमारी थी। तो जैसे ये खबर मिली तो उनके घर वालों ने सोचा अभी इसको अगर बता देंगे कि 1 करोड़ का उसको लॉटरी मिला है तो उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा। इसलिए वो पहले डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब ये ऐसा है कि उनको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन अब हम उसको कैसे बताएंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा ये आप मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ, धीरे धीरे उसको कैसे मैं बताता हूँ। फिर उनको बुलाया, बोला देखिए अब मान लीजिए आपको अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, मान लो आपको लग गई, तो आप क्या करोगे। तो वो जो आदमी था, दिल का जो रोगी था, उसने कहा वो क्या बात डॉक्टर, आपने मेरी इतनी देखभाल की, आप कर रहे हैं, मैं आपको 50 लाख दे दूंगा। तो वहां दिल का दौरा डॉक्टर को लग गया। तो यही है। अभी यहाँ हमारे जो अर्जुन है, इनको भी दौरा लग रहा है, कह रहे हैं कि भ्रमति व चमे मन है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। चुटकुला अच्छा है हमारे। चुटकुला अच्छा